बारबरोसा की इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि बाजार में एक दरवेश लड़का चिल्ला रहा होता है कि कातिल भाग गया। इस पर एक बूढ़ा आदमी पूछता है कि कौन मर गया बेटा, क्या हो गया। इस पर लड़का बताता है कि आदम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया और तुम लोग यहाँ पर खड़े हो, एक कत्ल हुआ है। इस पर दरवेश कहता है अस्तगफार अस्तगफार और ये कहते हुए आगे बढ़ जाता है। वहीं पर दूर खड़े दरवेश बाबा उस लड़के के पास आकर कहते हैं, भागने वाला हमेशा पकड़ा जाता है बेटा, तुम फिक्र मत करो। मेरी तुमसे एक इल्तिजा है, कोई यतीम खाने पर नजर रखे हुए है। इस पर लड़का कहता है कि क्या काबिल वहाँ गया है, क्या वहाँ कातिल छुपे हुए हैं? वहाँ बच्चे रहते हैं, वहाँ कातिल नहीं हो सकते। इस पर दरवेश बाबा कहते हैं, बेटे तुम वहाँ से कातिलों को दूर रखने के लिए जाओगे, समझे। इस पर लड़का कहता है ठीक है। फिर दरवेश बाबा उसे पैगाम देकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। वहीं पर दूसरी जानिब पैतरो को देगो कहता है, मेरे दोस्त तुम्हारी खामोशी मुझे खौफजदा कर रही है। मैं पहली बार तुम्हारी आंखों में खौफ देख रहा हूँ। यतीम खाने में वो आदमी कौन था? इस पर पैतरो कहता है, जमीन में दफन हुआ एक राज था और वो आज मेरे सामने आ गया। सफेद दाढ़ी के साथ एक खूबसूरत मुसलमान दरवेश लग रहा था, लेकिन मुझे यकीन है देखो ये दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान हो सकता है अगर मेरा दिमाग मेरे साथ खेल नहीं खेल रहा तो। ये कहकर पैतरो जहाज की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ डिस्पिनिया आसिया को घर से बाहर निकालते हुए चिल्लाती है कि दफा हो जाओ गुनाहगार औरत। इस पर आसिया पूछती है, बेटी तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम ये खाना खाओ। इस पर डिस्पिनिया कहती है, तुम्हें ना मेरे बच्चे का ख्याल है और ना ही मेरा, मैं तुम्हारी नीयत जानती हूँ। तुमने एजाबेल के साथ मिलकर मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, पता नहीं तुमने खाने में क्या डाला है। इस पर आसिया कहती है, तुम क्या कह रही हो, तुम मेरी बेटी की तरह हो। इस पर डिस्पिनिया दरवाजा खोलकर आसिया के सामने आकर उसे कातिल कातिल कहने लगती है और कहती है, तुम और एजाबेल कातिल हो। इस पर आसिया कहती है, तुम ये सब क्यों कह रही हो, मगर डिस्पिनिया आसिया की एक बात नहीं सुनती और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। इसी के साथ यहाँ पर सीन चेंज होता है। दूसरी जानिब इलियास अरूज से कहता है, इसहाक आगा ठीक नहीं है, अगर वो नहीं माने थे तो हमें उन्हें मजबूरन लाना चाहिए था। इस पर अरूज इलियास से कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ इलियास, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये जहाज हमारे पास अमानत है, हमारे साथ बगैर पैसों के काम कर रहे हैं ये लोग और मुझे जल्द से जल्द डिस्पिनिया से भी मिलना है। इस पर इलियास कहता है, आप ऐसे शख्स नहीं जिसे किसी की हसरत हो आगा, क्या कोई मसला है, भाभी ठीक है। इस पर अरूज कहता है, वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं तुम्हें भाई की वजह से ये नहीं बता सका, डिस्पिनिया उम्मीद से है। इस पर इलियास कहता है, शायद हमें बताना चाहिए था भाई को, शायद इसहाक आगा का गम कम हो जाता। फिर इलियास सोचते हुए कहता है, मगर कैसे कम होता गम, उनका घर जहन्नुम बन गया, उनके लिए तकलीफ दे होता ये सब कुछ। इस पर अरूज कहता है, मैं भी इसीलिए खामोश रहा। फिर इलियास कहता है, आगा मैंने एक खबर नहीं बताई आपको, ना ही एक चीज बताई, क्योंकि मैं शर्मिंदा था। मैंने अंतोन को मारते वक्त एक लुटेरे पर रहम खाया और उसे छोड़ दिया। शायद जैसा कि आपने कहा मेरी रहम दिली हमारे लिए परेशानियों का सबब बनी, शायद इसहाक आगा पर आने वाली हर परेशानी का सबब मैं हूँ। इस पर अरूज कहता है, ऐसा मत सोचो इलियास, हम सबका मुकद्दर लिखा हुआ है, जालिम लोग जुल्म करने का रास्ता तलाश कर लेते हैं और इसे अपने भाई के कातिल को तलाश करने के लिए एक आदमी की जरूरत नहीं थी। हमने उस आदमी को मारकर गलती नहीं की, तुमने रहम का मुजाहरा करके भी गलती नहीं की, जो मुकद्दर में लिखा था वही हो गया और तुम खुद को संभालो मेरे शेर। इसी के साथ दूसरी जानिब कलमनोस में पैतरो अपने महल में वापस आता है और रात से पूछता है उस इंजीनियर का क्या नाम था। इस पर रात को कहता है, अब्दू मोहम्मद। इस पर पैतरो कहता है, हाँ। फिर रात को पूछता है, आफंदी मैं समझा नहीं, पॉप हजरत को ये आम सा एक इंजीनियर क्यों परेशान करेगा, और वो चाहते हैं आप खुद इसे पॉप हजरत के पास ले जाएं। इस पर पैतरो कहता है, रात को तुम्हारा काम अहकामात पर सवाल करना नहीं, अमल करना है। अबू मोहम्मद मुमलिकों के लिए काम करता है, सिकंदरिया में लियोलो को खबर पहुंचाओ, वो जरूरी इंतजामात करेगा। इस पर रात को कहता है, जो हुक्म आपका। फिर पैतरो रात को से कहता है, किताब फरोज सुलेमान के मामले का क्या हुआ। इस पर रात को कहता है, हम अभी भी इस पर काम कर रहे हैं जनाब, बहुत अच्छे नताइज हासिल करेंगे।
दूसरी तरफ अरूज अपने साथियों के साथ सिकंदरिया बंदरगाह पर वापस पहुंच आता है और कलश पे अरूज और इसके साथियों का इस्तकबाल करने के लिए बंदरगाह पर आन पहुंचते हैं। अरूज इलियास को देखकर कलश पे कहते हैं, खुशामदीद बहादुरों, तो क्या किया? इस पर पोसेडन नामी शख्स को समुद्री तह में भेज दिया। इस पर अरूज कहता है, हमने उसे समंदर में गरक कर दिया, लेकिन हमने उसे आखिरी सांस लेते हुए नहीं देखा। इस पर कलस्पी कहते हैं, शाबाश मेरे बहादुरों। इसी के साथ अरूज को गले लगाकर दांत देने लगते हैं। वहीं पर दूर खड़ा शाहीन ये सब कुछ देखकर हसद में कह रहा होता है कि वो इन्हें गले लगा रहे हैं जैसे अपने बेटे हों। मुझे याद नहीं आखिरी बार मुझे इस तरह से कब गले लगाया, जैसे अरूज ने पूरा बहरे रोम को पता कर लिया हो। इसी के साथ शाहीन जाफर को खींचते हुए वहां से लेकर चल देता है। दूसरी तरफ आसिया इजाबेल के पास आती है और उसे इशारा करके अपने पास आने को कहती है। इजाबेल आसिया के पास आकर पूछती है, खैरियत है आसिया? तुम एक साहिल पर मछली की तरह क्यों नजर आ रही हो? इन गधों में से आधे तुम्हारे बाजुओं में ही पैदा हुए हैं, बाकी आधे लोग तो तुम्हारे मकरूज हैं। इस पर आसिया कहती है, मैं इन डाकुओं से नहीं बल्कि बिस्पिनिया, जिसे मैं अपनी बेटी समझती हूँ, उससे डरती हूँ। इस पर इजाबेल तंज करते हुए कहती है, तुम उसे अपनी बेटी समझती हो? तुम जिसे धोखा दे रही हो। अगर तुम बाबा अरूज से खौफजदा ना होती तो तुम्हें परवाह भी ना होती। इस पर आसिया कहती है, मैं कसम खाती हूँ। इस पर इजाबेल कहती है, झूठी कसम ना खाओ। बिस्पिनिया कहती है, क्या तुमने इसे देखा है? इस पर आसिया कहती है, वो पागल हो गई है, कातिल कातिल चिल्ला रही है। इस पर इजाबेल कहती है, कातिल? कैसा कातिल? ये सब कहाँ से आ गया? इस पर आसिया कहती है, वो कह रही है कि इसके शौहर से ताल्लुकात खराब करने के लिए हमने इसके बच्चे को कत्ल करने की कोशिश की, और ये भी कि अरूज को अगर हमने कुछ बताया तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस पर इजाबेल कहती है, ये औरत तो वाकई पागल हो गई है। इस पर आसिया कहती है, तुम्हारे बारे में भी जानती है। इस पर इजाबेल पूछती है, क्या जानती है? इस पर आसिया कहती है, यानी कि बाबा अरूज से तुम्हारा करीबी ताल्लुक, ताकि तुम इसे हकीकत बता दो और हर आने वाले को बताओ। इस पर इजाबेल सोच में पड़ जाती है तो आसिया पूछती है कि क्या तुम बता दोगी? इस पर इजाबेल कहती है, जाओ अपना काम करो, तुम्हारे फैलाए गए फितने की वजह से वो लड़की मेरी दुश्मन बन गई है। अब तुम हमारी लाई गई मुसीबतों को दूर ही करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आसिया कहती है, देखो इजाबेल, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। इस पर इजाबेल कहती है, खामोश, ये बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर इस मामले की वजह से अरूज ने मुझसे सवाल जवाब किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी, बाकी तुम खुद समझदार हो। ये कहकर इजाबेल वापस सराय में पलट जाती है। दूसरी तरफ शाहीन गुलाम खाने में बेचैनी से टहल रहा होता है। ये देखकर गुलाम फरोज शाहीन के पास आकर पूछता है, मेरे लिए कोई हुक्म है जनाब? इस पर जाफर कहता है, ये समझता है हमारे हुक्म पूरे कर सकेगा। ये देखकर शाहीन जाफर से कहता है, इस पर क्यों चिल्ला रहे हो जाफर? तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाए हो तो इस पर चिल्ला रहे हो। इस पर जाफर कहता है, मगर जनाब। इस पर शाहीन कहता है, मगर क्या? बोलो। मगर जाफर खामोश रहता है तो शाहीन कहता है, तुम कह भी क्या सकते हो? तो जाफर कहता है, आप फिक्र मत करें जनाब, ये अरूज का मामला बहुत जल्द हल हो जाएगा। इस पर शाहीन जाफर को गिरेबान से पकड़ते हुए पूछता है, कैसे होगा हल? ये काम जाफर कैसे होगा बताओ? बाबा अरूज के आसपास रश बढ़ता जा रहा है, हर गुजरते दिन के साथ इसका नाम मशहूर तरीन होता जा रहा है। तुम खत्म करोगे इसे, तुम भी इसी की तरह चोर हो, मगर वो अपना काम तो जरूर पूरा करता है। इस पर जाफर कहता है, आप फिक्र मत करें बिन कलश, अरूज से सिर्फ मैं और आप ही हसद नहीं करते, और लोग भी हैं। इस पर शाहीन सोच में पड़ जाता है और यहीं पर सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ मछेरों को समंदर के किनारे पर पोसेडन की लाश मिलती है। दोनों मछेरे उसे देखकर कहते हैं, ये मुश्किल से ही सांस ले पा रहा है, इसे जल्द से जल्द हकीम के पास ले जाते हैं, हो सकता है किस्मत साथ दे, जिंदा बच जाए। फिर वो दोनों उसे उठाकर हकीम के पास ले जाने लगते हैं। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि सिकंदरिया में बाबा अरूज और इलियास बाजार से गुजर रहे होते हैं। इसी दौरान इलियास कहता है, आगा रईस, भतीजे के लिए कुछ बाजार से खरीद ना लें, ऐसे खाली हाथ जा रहे हैं। इस पर अरूज कहता है, ठहरो इलियास, पहले उसे पैदा तो हो लेने दो, बेटा है या बेटी, देख तो लें, तब ही लेंगे। इस पर इलियास कहता है, इंतजार की जरूरत नहीं आगा रईस, बाबा अरूज की औलाद क्या होगी, शेर की तरह का ही बेटा। जरूरत का सामान का मतलब कपड़े वगैरह नहीं थे, लोहार से कोई अच्छी सी तलवार बनवा लेते हैं। इस पर अरूज हंसने लगता है तो इसी दौरान शाहीन की आवाज आती है कि कुछ मुबालगा आराई सुनी है। इस पर अरूज और इलियास मुड़कर शाहीन की तरफ देखते हैं।
जो दोनों से कहता है मगर मुझसे खुशी हुई ये सब कुछ सुन के, कसम से अब तो वाकई बाबा अरूज बनने वाले हो, अल्लाह खैर फरमाए। इस पर अरूज कहता है घूमने फिरने वाली औरतों की तरह सुनगुन लेने लगे हो शाहीन। इस पर इलियास भी कहता है मैं तो वैसे भी मजाक कर रहा था आगा रईस, वरना बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह बाबा को लायक औलाद नसीब फरमाए, सबसे ज्यादा अहम यही है। इस पर शाहीन कहता है आप लोगों के दुख की वजह से मैं कुछ नहीं कह रहा, आप लोगों के सरों पर टूटने वाली मुसीबत से बाकी सब की तरह मुझे भी दुख पहुंचा, मगर ये भी हकीकत है कि ये समंदर नापसंद शख्स को इसी तरह से उठाकर पटकता है। अभी करीब हो तो लौट आओ, मजीद मासूम लोगों की जाने मुसीबत में मत डालो। इस पर इलियास शाहीन की तरफ बढ़ते हुए कहता है तो तुम हमें समंदरों के लायक नहीं समझते? अंतोन ने भी आखिरी बात यही की थी, मगर इसका अंजाम तुम हमसे नहीं समंदरों से पता करो। इस पर शाहीन कहता है देखो इलियास, तुम मुझे खुद से पाला पड़ने वाले इन लोमड़ों से मत मिलाओ, मैं इन जैसा नहीं, तुम्हारा खानदान दूसरी मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस पर इलियास शाहीन का गिरबान पकड़ लेता है और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।